नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। भाजपा राज में आज जनता किस हाल में है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बढ़ती गुंडागर्दी से जनता त्रस्त है, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। वहीं भाजपा सरकार हाथ में हाथ धरे तमाशा देख रही है। एक तरफ जहां भाजपा मूक बनी बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मजलूमों की आवाज बन रहे हैं। इस तानाशाही की सरकार पर, गरीबों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ वो उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भाजपा को घेरने के लिए तारीख तय कर ली है। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने का प्लान कर लिया है। एक ही दिन में दो राज्यों की भाजपा सरकारों और यहां के मुख्यमंत्रियों को घेरने का राहुल गांधी ने पूरा इरादा बना लिया है। इस दौरान राहुल गांधी इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधा सवाल करेंगे और यही वजह है कि शायद बीजेपी शासित दोनों प्रदेशों में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस भी राज्य में जाते हैं, वहां की सरकारों में बैठे नेता, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, सबकी सांसें फूल जाती है। अभी हाल ही की घटना का जिक्र करें तो आपको याद ही होगा कि कैसे राहुल गांधी के हरियाणा जाने से पहले सीएम सैनी की धड़कनें बढ़ गई थी। राहुल गांधी ने जब ऐलान किया कि हरियाणा के IAS वाई पूरन के परिवार से मिलने जाएंगे, तब उनके वहां पहुंचने से पहले बड़े बदलाव भी कर दिए गए। आलम यह रहा कि सरकार जिस मामले को हल्के में ले रही थी, उसी मामले को न चाहते हुए भी गंभीरता से लेना पड़ा। फिर क्या, अब इसके बाद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए भाजपा के मुख्यमंत्रियों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक तारीख तय की है, जो कि 17 अक्टूबर, जो कि इस दिन राहुल गांधी यूपी और असम जाएंगे, जहां कई मामलों पर सीएम योगी और सीएम हिमंता की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करेंगे। राहुल गांधी अपने जनहितैषी और सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत 17 अक्टूबर को रायबरेली में हाल ही में भीड़ द्वारा मारे गए हरिओम वाल्मीकि और रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मिलने जाएंगे। सामने आई जानकारी के मुताबिक यूपी के रायबरेली में लोकसभा सांसद राहुल गांधी 17 अक्टूबर को पड़ोसी फतेहपुर में दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे और परिवार के सदस्यों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे। साथ ही वह भाजपा शासित राज्य, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी पर दो समूहों को एक कड़ा संदेश भी देंगे। गौरतलब है कि दलित हरिओम ने रायबरेली में गुंडे द्वारा पीटे जाने के दौरान खुद को बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया था। बाद में विदेश में मौजूद राहुल ने हरिओम के पिता से बात की और परिवार को आश्वस्त करने के लिए टीम बनाई। इस टीम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी प्रदीप नरवाल और नीलांशु चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया। वहीं कुछ दिन बाद अजय राय को घर में नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि वह फतेहपुर जाकर मृतक के परिवार को कुछ आर्थिक मदद देना चाहते थे। उत्तर प्रदेश यूनिट ने हरिओम की हत्या को राज्य में दलित उत्पीड़न का एक लक्षण बताया था और इस घटना की अनदेखी करने के लिए भगवा पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा दोनों पर निशाना साधा था। तो दोस्तों, यूपी में एक तरफ जहां दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार में बैठे नेता, मंत्री और खुद सीएम योगी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन खुद तो भाजपा ऐसे लोगों की मदद करती नहीं है, पर जहां विपक्ष के नेता मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो सरकार उन्हें ही परेशान करने लगती है। लेकिन इन सबके बीच सोचने वाली बात यह है कि अगर जहां मायावती एक तरफ खुद को दलितों का मसीहा बताती है, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि के लिए एक शब्द बोला नहीं, बल्कि कांग्रेस और सपा पर ही हमला किया। खैर, भाजपा के खिलाफ मायावती का ना बोलना ये 2027 के विधानसभा चुनाव का भी एक हिस्सा हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, जिससे न सिर्फ दलितों और पिछड़ों को न्याय मिलेगा, बल्कि उनका कांग्रेस के प्रति विश्वास भी जागेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि और भी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अजय राय ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी बात उठाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए, ये मैं सीधे कहना चाहूंगा, इस भाजपा की सरकार में दलितों का शोषण हो रहा है और अधिकारी पूरी तरीके से तनावग्रस्त हैं। पुलिस का अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, ईडी का हो, सीबीआई का हो, कोई भी व्यक्ति आज इनके जिस तरीके का अत्याचार अन्याय हो रहा है, वो उस तरीके से वो प्रताड़ित है और कोई भी इनके गलत चीजों में दबाव में आना नहीं चाहता, पर उस तरीके से ये काम करा रहे हैं, उससे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि बेचारा वो आज सुसाइड कर ले रहा है। ये सुसाइड करने का कारण क्यों आखिर में आज अधिकारी बनने के लिए लोग परेशान रहते हैं
कि भाई हम कैसे यूपीएससी पास कर जाएं, और जिसकी पति पत्नी, उसकी पत्नी भी आईएएस है, पति आईपीएस था, सुसाइड करने का कारण है कि ये सरकार पूरी तरीके से लोगों के ऊपर ऐसा दबाव बना रही है बेचारों के ऊपर कि ये मजबूर हो जा रहे हैं, और ये बहुत ही दुखद है। हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जो प्रियंका जी ने कहा है, जो ट्वीट किया है, वो एकदम 100% सही है, और निश्चित तौर से ये भाजपा के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं पूरे वर्ग को, सारे प्रशासन के लोग। अब सीजीआई के ऊपर जूता चल जा रहा है। आप सोच सकते हैं, कभी कोई सोच सकता है? हम लोग न्यायालय में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, घुसते ही जज साहब को प्रणाम करते हैं कि भाई ये न्याय के देवता बैठे हैं। अब उनके ऊपर इस सरकार के अंदर आज किस तरीके की चीजें की जा रही हैं, जूते फेंके जा रहे हैं, ये क्या है? इसका मतलब कि पूरी तरीके से इस देश की सारी व्यवस्थाओं को ये भाजपा के लोग ध्वस्त करना चाहते हैं। इसी कड़ी में अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी भाजपा को जमकर घेरा था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। रायबरेली के नवयुवक हरिओम की हत्या है, दलित समाज के युवक की हत्या नहीं, देश के संविधान की भी हत्या है। हत्यारों की भीड़ ने जिस तरीके से कहा कि वो बाबा के लोग हैं, जैसे वो बेखौफ थे। संविधान की हत्या करने में 2014 के बाद जिस तरीके से फ्रिंज एलिमेंट्स आगे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में है, चाहे वो दलितों के हो, आदिवासियों का हो या मुस्लिम्स का हो, लगातार खून बहा रहे हैं। कभी फालू खान, कभी अखलाक, कभी गाय के मीट के नाम पर और कभी गाय को बचाने के नाम पर, कभी आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद पेट्रोल छिड़क करके उसको जला दिया जाता है। जिस तरीके से दलितों के हितों को, संविधान को कुचला जा रहा है, अल्पसंख्यकों के संविधान को कुचला जा रहा है, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, और संविधान हमारा बहुत मजबूत है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और संघ की इसमें चुप्पी एक खतरनाक संकेत देती है। वो बता रही है कि ये लोग देश को संविधान से नहीं, भीड़ से चलाना चाहते हैं। गौरतलब है कि अब खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने आ रहे हैं। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह दिल्ली से 8 बजे एक विशेष विमान से कानपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से फतेहपुर जाएंगे। 9:15 से 9:45 तक हरिओम के परिवार से मिलेंगे। फिर वह कानपुर लौटकर अपने दिन भर के दौरे के दूसरे हिस्से के लिए असम जाएंगे। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी के दौरे का मकसद दुखी परिवार के साथ एकजुटता दिखाना और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाना। अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी शुरू से ही इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की है। उनके दौरे का मकसद अन्याय के शिकार लोगों के साथ खड़े रहने की कांग्रेस पार्टी का वादे को फिर से पक्का करना है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि सामने आई जानकारी के मुताबिक 17 अक्टूबर को राहुल असम के जाने माने गायक जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलेंगे, जिनके हाल ही में निधन पर पूरे पूर्वोत्तर राज्य में शोक मनाया गया। इस विवादास्पद मौत की एक विशेष टीम जांच कर रही है। गर्ग की मौत असम में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जहां प्रतिद्वंदी कांग्रेस और भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले लोकप्रिय गायक की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और दिवंगत आत्मा के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकाला था। इसके साथ ही वहां की हेमंता सरकार भी राहुल गांधी पर तीखे सवाल दाग सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी राजनीति में इस तरह से सक्रियता भाजपा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के अलावा किन किन मुद्दों को उठाते हैं। खैर, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।